की स्क्रीन पे लेके आते हैं आज। मुथूट फाइनेंस एक आज ये शेयर है जो कि फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ है, गोल्ड फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ। साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स ये एक दूसरा ऐसा शेयर है जो आज चल रहा है। आप लिकर वाले स्टॉक्स आज थोड़े एक्टिव हैं। आज सुबह सुबह खबर भी आई थी तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ को लेकर और ग्लोबल स्पिरिट्स को लेकर करार हुआ। फिर बाद में एक और स्टॉक पे भी खबर थी। अब ये आज यूनाइटेड स्पिरिट्स भी आपको चलता दिख रहा है। कल यूबीएल ने भी अच्छा पुल बैक दिखाया था। चंदन जी एक बार जरा बताइएगा, नीश सेगमेंट है, छोटा सेगमेंट है, यूनाइटेड स्पिरिट्स उसमें से एक शेयर है, 2.5% आज ऊपर है। और दूसरा जो शेयर है वह मुथूट फाइनेंस, ये आज गोल्ड पे 5% ड्यूटी लगी है ना, इसलिए चल रहा है सर। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे मैकडॉवेल की बात की, यूनाइटेड स्पिरिट की बात की। तो मैकडॉवेल पे इनफैक्ट आज के शो में हम यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन भी कर रहे हैं। मैकडॉवेल में आप देखोगे तो काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है। एक तरफ बाजार गिर रहा है और दूसरी तरफ ये काउंटर अपना रंग दिखा रहा है। डेली चार्ट में आप देखोगे पिछले 10 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट पे आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन देखने को मिला है विद बुलिश क्रॉसओवर ऑफ मैकेनिकल इंडिकेटर्स। तो इसके लिए मैकडॉवेल हमारे यहाँ पे रिकमेंडेशन भी है। आपने इसमें लॉन्ग बिल्टअप के लिए सवाल भी पूछे और हमारा रिकमेंडेशन है 810 के अपसाइड के टारगेट के लिए 764 के सपोर्ट से आप ले भी सकते हैं। अब आपने मुथूट फाइनेंस की बात की, देखिए मुथूट फाइनेंस में आज रिकवरी हुई है। मेजर ट्रेंड इस काउंटर का नेगेटिव है, बट शॉर्ट टर्म के लिए बाउंस के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। और जिस हिसाब से आज का डेली चार्ट में कैंडल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पिछले लगभग बहुत दिनों के बाद में इस तरह का बुलिश कैंडल बना हुआ है। कल के दिन एक इनसाइड बार हरामिक फॉर्मेशन बना था जो टेक्निकली इंडिकेट कर रहा है कि एक बार के लिए मंदी पॉज ले रही है और आज का फॉलो अप ट्रेड इंडिकेट कर रहा है सम अपटिक बनने चाहिए। तो मुथूट फाइनेंस में भी 1050 तक के बाउंस बनने चाहिए 985 के सपोर्ट से। और मैकडॉवेल तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। ठीक है, तो दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मैकडॉवेल्स इस समय थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स हम आपको दिखाएंगे भी क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर 810 तक के टारगेट आ सकते हैं। इंटरेस्टिंग प्ले है और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ज़रूर नोटिस करवाना चाहूँगा। पहले आप लेवल्स नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुथूट फाइनेंस के भी लेवल्स नोट कीजिए 1050। ये थोड़े ट्रेंडिंग शेयर हैं आज के डेट में, दोनों में न्यूज़ फ्लो है। पहले आते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। आपके सामने ना मैंने एक चैनल सा ड्रॉ किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक फॉलिंग चैनल है। एक्चुअली ये हमने थोड़ा सीवियर हो गया था, ये बैक टू बैक साइडवेज होने के बाद ये चला और उसके बाद अब इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। आप डेली बेसिस पे देख पा रहे हैं, यानी कि हर एक कैंडल एक दिन की कैंडल है। तो कल और आज यानी कि आप बिल्कुल कॉर्नर में देखेंगे, कल इसने पहला सिग्नल दिया था जब रेड वाले को इनगल्फ किया, यानी कि अपनी गिरावट को ख़त्म किया। और आज फ्रेश तेज़ी देखने को मिल रही है इसके अंदर, आप जो देख पा रहे हैं। आज बाज़ार के बिल्कुल विपरीत भी चल रहा है, ये दूसरा मेजर पॉइंट है। तीसरा मेजर पॉइंट इसके अंदर वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ ये चलता हुआ दिख रहा है और एक नीश सेगमेंट का प्लेयर है। तो यहाँ पे इनके पीयर्स भी टिपिकली नहीं मिलते हैं जल्दी। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स या मैकडॉवेल्स जैसे भी आप बोलें, तो ये एक आज का ब्रेकआउट कैंडिडेट है। चंदन जी की लिस्ट में भी था, हमने इसमें वॉल्यूम का अप्रिसिएशन देखा, अच्छे से मूवमेंट होते देखा और एक फॉलिंग बेस होने के बाद आज का चैनल ब्रेकआउट है जो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। डेली पे, आवरली पे आपको अलग तरीके से दिखेगा, बट डेली चार्ट्स में देखेंगे आपको क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि ये शेयर अब चलने के लिए और थोड़ा तैयार हुआ है। हाँ, एवरेजेस को दिक्कत देंगी आगे चल के, इसलिए धीरे धीरे चलेगा। आप पहले 810 का टारगेट रखिएगा। चंदन जी ठीक है ना, आप भी यही नोटिस कर रहे होंगे या फिर इसके अलावा कुछ और पॉइंट थे? अगर आप हमसे मिस हुआ है तो आप बता दीजिए सर प्लीज़। बिल्कुल टिम्पी, काफी अच्छी पकड़ है आज चार्ट को देखने में और काफी अच्छे से आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो हमने यहाँ पे अपना रोल प्ले किया है कि व्यू पॉजिटिव लग रहा है और आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आशा करता हूँ सभी दर्शकों को इस काउंटर को समझने की यहाँ पे अच्छी गुंजाइश रहेगी। तो बिल्कुल जो आपने दोनों काउंटर्स की बात की वहाँ पे पॉजिटिव बायस है और अच्छे खासे सेटअप प्राइस के यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है। इंटरेस्टिंग है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स ध्यान रखिएगा आने वाले 2-3 दिन में, और चंदन जी की खुद की अपनी लिस्ट में भी है, इसलिए हमारा फोकस और थोड़ा इस पर ज़्यादा बढ़ गया है। आते हैं शॉर्ट कवरिंग शेयर पे सर। एक तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये फर्स्ट सिग्नल दे रहा है कि सर जून में जितना मैं पिटा हूँ जुलाई में उसका 30% भी चल सकता हूँ, तब भी बहुत चल जाएगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़। तो सर एक बार जरा आप चेक करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के चार्ट। और दूसरा है पिडीलाइट। एक्चुअल कल क्या है, क्रूड के अंदर थोड़ा फॉल आया, 110 के वापस नीचे पहुंच गया था। एशियंट, बर्जर, पिडीलाइट, ये तीनों फर्स्ट रिएक्शन दे देते हैं एकदम से क्रूड के नीचे आते ही। तो जरा चेक कर लीजिए पिडीलाइट में कितना दम है और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में कितना दम है सर। देखिए सबसे पहले गोदरेज प्रॉपर्टी देखूं और मैं यहाँ पे सीधा मंथली चार्ट देख रहा हूँ। पिछले 9 महीने से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। 9 महीने में मार्च एक महीना था जहाँ पे रिकवरी हुई थी, बट बाकी
पिछले 8 महीने में सेलिंग देखने को मिला है। नीचे से रिकवरी हो रही है बट पिछले लगभग 10 दिनों से ये 1220 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा तो लग रहा है कि फॉल अरेस्ट हो चुका है। लास्ट वीक एक डोजी कैंडल बन के और नेगेटिव प्राइस पैटर्न को निगेट भी कर रहा है, बट कंसर्न ये है कि इसके ऊपर फॉलो अप चाहिए। तो आप 2 चीज कर सकते हो, एक तो आज का जो 1167 उसका सपोर्ट बना के ट्रेड कर सकते हो, बट कन्विक्शन तभी आएगा जब 1230 निकलेगा। तो करंट लेवल पे ले, थोड़ी पोजीशन 1230 के ऊपर और ले, फिर आप यहाँ पे 1270 से लेके 1300 रुपए तक के टारगेट बनने चाहिए। अब आप पिडलाइट की बात करें तो पूरा का पूरा क्रूड प्ले अब रहेगा और बाजार के लिए जो भी आशाएं हैं स्टेबिलिटी करने के लिए, एफआईएस की सेलिंग को डील करने के लिए, वो क्रूड ही दे सकते हैं। और क्रूड में यदि स्टेबिलिटी आती है तो निफ्टी अपने आप को रिकवर करता हुआ नजर आएगा। बट आज क्रूड की पॉजिटिव ट्रिगर के बावजूद जो रिलायंस और ओएनजीसी में ट्रिगर आया उसकी वजह से बाजार संभाल नहीं पाया। तो आप पिडलाइट की बात करें तो पिडलाइट नीचे के लेवल से रिकवर हो रहा है बट ऊपर में हर्डल है, कॉल राइटिंग भी इंटेक्ट है, तो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस रहेगा। 2075 के सपोर्ट से 2140, 2075 के सपोर्ट से 2200 तक के हर्डल, तो इस दायरे में आपको पिडलाइट कामकाज करेगा। तो बड़े स्विंग नहीं है, छोटे से स्विंग है। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो इसको प्ले कर सकते। ओके ठीक है, तो आप एक बार जरा वापस से ध्यान रखिए सारे लेवल्स का जो सर आपको बता रहे हैं। मेरे को लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का बहुत ही एग्रेसिवली और बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। 2200 का टारगेट है। मैं एक छोटा सा पॉइंट ज़रूर आपके सामने रखूंगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का और आपको उससे काफ़ी हद तक क्लियर होगा। 1230 सर कह रहे हैं एक बार पार हो जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा। फिर ये पुल बैक का बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। आप इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। 1270 तक आराम से आएगा और कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ भी चल जाएगा। मैं 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखाता हूँ इस चार्ट के अंदर। अब आप देखेंगे ना, एक बहुत स्टीफ फॉल इसके अंदर आया था और इस स्टीफ फॉल के बाद इसने एक अटेम्प्ट ली थी वापस से पुल बैक, यानी कि अपने चैनल को ब्रेकआउट करने का, चलने की। फिर से 200 दिन का एवरेज यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, फिर से स्टीफ फॉल आया। इन दोनों के अंदर एक चीज़ का बहुत ही सिमिलैरिटी है कि जब जब ये अपने चैनल्स का ब्रेकआउट करता है तो एक पुल बैक देता ज़रूर है। वो 10% का दे, 20% का दे, 30% का दे। तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि टॉप से कितना टूटा हुआ है। हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो अपने टॉप से, अगर आप देखेंगे ये रेड कलर की लाइन, ये 50% शेयर टूट, ये किसी ज़माने में 2400 रुपये का शेयर हुआ करता जो टूट के अब 1200 की कैटेगरी में है। तो हमारा ये मानना है कि ये 2 स्टीप फॉल्स हैं, अगर ये अरेस्ट हो जाते हैं, जो सर ने भी एक वर्ड इस्तेमाल किया कि गिरावट अगर अरेस्ट हो जाती है तो पुल बैक में भी आपको काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का शेयर है, बट अभी इसके सिम्टम, शुरुआती सिम्टम है। आप थोड़ा सा समय इसको ज़रूर दें, उसके बाद ये शेयर अपनी लिस्ट में लिख के रखें कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का शेयर हो सकता है। समय लगेगा, कितना लगेगा, किस स्पीड से आएगा, वो तो आगे ही पता लगेगा। बट हाँ, एक कैंडिडेट जरूर है। 1230 के बाद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 1270 आपका टारगेट है, ये शेयर आपकी लिस्ट में होगा।